आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, है ना? आपको हम पढ़ा रहे हैं क्या बाबू? एंगल्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? लाइन और एंगल्स पढ़ा रहे हैं। ठीक सर। तो टोटल क्या है? 17 टाइप का। इतना ही आपको क्लास 10 तक पढ़ना है। 11 12 में जाओगे तो वहां की बात थोड़ी अलग होगी। तो बाबू शुरू में बाबू बेसिक आपको पढ़ा दिए, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल है ना, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वो जीरो एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल, ये सब हो गया है। कल बाबू आपको बताए थे बाबू, कल नहीं बताए थे, सिर्फ लिखाए थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कल बाबू नेटवर्क इशू था, आप लोग का क्लास नहीं हो पाया था। तो कल जो भी लिखाए थे इसका लिख लेना, ग्रुप में भेजा हुआ है, ठीक है ना? कल वाला क्लास सिर्फ खाली लिखाया गया था, बताए नहीं थे। तो हम लोग कल वाले क्लास से शुरू करते हैं सर, है ना? ये सारा बच्चा लिख लिया है? जो भी लिखा बाबू उसको आपको हम समझा देते हैं, है ना? तो कल आपको लिखा था बाबू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये क्या होता है सर, है ना? ठीक सर। तो देखो, हमेशा बाबू बाकी ये सब सारे के सारे 20 मिनट बता रहे हैं, आप शांति से सुनना है ना? ये सब सारा आपको लिख लिख के बता देते क्या है नहीं है ना बोला। पहले कल वाला कहानी छूट गया, कल की कहानी हम लोग समझते हैं, उसके बाद आज की कहानी समझेंगे। तो ये क्या बाबू? पैरेलल लाइंस एंगल है। क्या है? पैरेलल पे, है ना? जब भी बाबू दो लाइन बाबू इस तरह से देल रहेगा, ये लाइन है ना, तो इसको पैरेलल लाइन कहोगे। पैरेलल लाइन किसको कहते हैं सर? यदि दो लाइन बाबू कहीं नहीं जाके मिलेगा, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, ये कहीं मिलेगा नहीं ना, कट करेगा जी। हमेशा बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। किसी भी पॉइंट पे बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे लाइन को क्या कहोगे? पैरेलल लाइंस कहोगे। शांति से सुनते चलना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। जो भी बोल रहे हैं उसको याद करते चलना, ठीक? ठीक सर। कान सुजीत बाहर कर जी। तो यदि दो लाइन बाबू कहीं भी कट नहीं कर रहा, ऐसे लाइन को क्या कहेंगे सर? पैरेलल लाइन कहेंगे। ठीक सर, पैरेलल लाइन समझ में आ रहा। एक होता है ट्रांसवर्स लाइन। तो यदि दो लाइन को बाबू कोई तीसरी लाइन इस तरह से कट कर रहा है, किस तरह से कट कर रहा है? इस तरह से अगर दो लाइन को कोई तीसरा लाइन कट कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे। ये दोनों पैरेलल हो गया सर, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया। ठीक। अब जैसे इस तरह से आपका स्ट्रक्चर्स बना, तो यहाँ टोटल कई एंगल बनेगा? 8 एंगल बनेगा। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, एंगल 7, एंगल 8। तो यही सब आठों एंगल में क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। यही सब जो आठों एंगल एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसी रिलेशन से आपको निकलेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल। अब किसको आप अल्टरनेट इंटीरियर कहोगे, किसको अल्टरनेट एक्सटीरियर कहोगे, यही समझना। पैरेलल लाइन समझ में आ गया? ये दोनों लाइन में पैरेलल है, और ये जो तिरछा वाला लाइन में कट कर रहा है इसको कहेंगे ट्रांसवर्स लाइन। कल आपको लिखा दिए थे। ये शैतानंद सो जितना सुनेगा, ये ढीठ है। ठीक है ना? सर आपका नेक्स्ट बाबू। ऐसे ब्लर दिख रहा है सर। बाबू आपके पास वाईफाई, भोला ब्लर की बातें नहीं है सर बाबू, वो ठीक है ना? वाईफाई वाईफाई का नेटवर्क खराब नहीं रहता। नहीं रहता, नहीं रहता भोला, आपका खाली बात बनाना, आपके बात में नहीं आना है। ठीक है ना? ऑन करो बाबू, नहीं तो वेटिंग रूम में डालते भोला। ऑन करो जी। डाल दीजिए सर, तो फिर सर क्योंकि नेटवर्क अच्छा नहीं पकड़ रहा। चलो ठीक, कैमरा डाउन करो। कैमरा डाउन करो, आपके बात में नहीं ना आना बाबू, आपके बात में आएंगे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक? तो जब भी दो लाइन बाबू एक तीसरा लाइन इस तरह से कट करेगा तो इसको कहेंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन होगा और ये आपका ट्रांसवर्स लाइन होगा। ठीक सर। अब इसी आठों एंगल में रिलेशन है। क्या? आठों एंगल में रिलेशन है। तो कल आपको लिखाए थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको ये किसको कहोगे? ठीक, उसको समझो। फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, फिर कोरस्पॉन्डिंग को इंटीरियर को एक्सटीरियर। तो देखो किसको कहोगे? यदि दो पैरेलल लाइन है, कैसे सर? इसी तरह से बना दो। मान लो लाइन ये पैरेलल हो गया, है ना? एक ये हो गया भोला, कि नहीं? ठीक सर। और एक लाइन ये हो गया, शांति से समझते चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अपने आप है ना चिपक बाबू? रहा हाँ बाबू, अपने आप चिपक जाता है, दिक्कत क्या है? ये दोनों लाइन आपको पैरेलल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पैरेलल लाइन दिख रहा है पैरेलल की नहीं दिख रहा? कहीं जाके कट नहीं करेगा। और ये जो लाइन हो गया बाबू, ये आपका कौन सा लाइन हो गया? ट्रांसवर्स लाइन हो गया, है ना? ठीक सर। समझते चलो।
दो गो डंटा, तीसरा डंटा। तो यहाँ पे बाबू आपको कौन सा एंगल होगा? एक वो एंगल इधर बन रहा है, एक वो इधर बन रहा है, फिर इधर बन रहा है, फिर इधर बन रहा है, और फिर यहाँ पे बन रहा है, 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 यही एंगल बनना। तो अल्टरनेट इंटीरियर, तो अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स अंदर वाला, कल आपको बताए थे। इंटीरियर का मतलब अंदर होता है और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर होता है। इंटीरियर का मतलब क्या होता है मनीषा साहू? अंदर। एक्सटीरियर का मतलब बाहर होता है। ठीक। तो कल आपको लिखा था अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर में यहाँ क्या एंगल है? चार गो है। अरे एक दो तीन चार, ये पैरेलल लाइन के जो अंदर में एंगल बनेगा वो इंटीरियर एंगल हो गया। पैरेलल लाइन के जो बाहर में बनेगा भोला उसको क्या कहोगे? एक्सटीरियर कहोगे, है ना? ठीक ठीक सर, है ना? तो ई ई ई ई एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक सर। अब अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये एंगल, ये वाला एंगल, है ना, ये एंगल और इसका अल्टरनेट में अंदर वाला कौन होगा? इसका उल्टा में, है ना, उल्टा। तो उल्टा में इधर वाला, शांति से समझना, ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये एंगल अगर 7 मानते हो, ये एंगल अगर 2 मानते हो, तो ये वाला कौन सा एंगल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक, समझते चलो। जब भी जिंदगी में दो पैरेलल लाइन दिखाई देगा, श्रुति, सुजीत ऑन करो ना जी। ठीक, कहाँ गई मनीषा? ये दीदी कैमरा ऑन करो कर। यहाँ है। कैमरा घुमा, बोलो मनीषा, कैमरा घुमा, नहीं तो छोटा सा दिखेगा। तो कौन सा एंगल सर? ये वाला एंगल बोली और ये वाला एंगल, एंगल 7 और 2, एंगल 7 और 2, ये क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। यहां से ये वाली, ये सब में टॉप, है ना, कंफ्यूज ही आ जाएगा मेरा बच्चा। ठीक। तो एंगल 7 2 क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और भाव ऐसा का पेयर खोजा, ऐसा का और कोई पेयर है? हाँ सर, 3 के साथ मान लो इधर, जो अगर 4 मान ले तो मान मान लो, इधर मान लो 3, इधर मान लो 4, है ना? तो 3 के साथ 4 मतलब क्या सर? 2 के साथ इसता कौन? 7, और 3 के साथ इसता 4, ये क्या है बाबू? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना समझ में आ गया? पैरेलल लाइन को बाबू आपको देख के पहचानना पड़ेगा कि कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है, कौन सा वर्टिकली अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग, ये देख के पहचानना पड़ेगा। तो ट्रांसवर्स लाइन के बाबू अंदर में तिरछा, अंदर में तिरछा, तो 7 का तिरछा 2, 3 के उल्टा 4, ये आपस में क्या होंगे बाबू? है ना बाबू? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं बोला? ठीक बाबू। ठीक सर। एक बात और, यदि लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यही बात याद रखना बाबू। क्या कर रहा है जी तमिलनाडु? कहाँ गया जी? तमिलनाडु कने भागा जी? निको कैमरा इधर करो जी, निको कैमरा इधर करो। अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल 7 और 2, एंगल 3 4 आपस में इक्वल होगा। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं सर? शांति से 20 मिनट सुनना। मतलब कोई अगर आपको बोल दे बाबू कि एंगलवा ई वाला 30 डिग्री है, तो कहेगा एंगलवा ई वाला कितना होगा? ई वाला एंगलवा कितना होगा? तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। कैसे सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आपको यही क्वेश्चन में पकड़ना पड़ेगा कि एगो एंगल बात दे देगा, दूसरा पूछेगा तो कौन सा एंगल लगाओगे। तो ये 30 है तो यो कितना होगा? 30 होगा। अगर कोई बोल दे भोला कि मान लो ई 150 डिग्री है, कहेगा ई वाला एंगल बा कितना होगा इसका? तो ये 150 है तो ये 150 होगा। कैसे सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन इक्वल तभी होगा जब लाइन पैरेलल होगा। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होगा। कसम खा के याद रखना, है ना? लाइन पैरेलल कहने का मतलब बाबू, अगर लाइन ऐसे है, कैसे? लाइन ऐसे है, कैसे है? ऐसे है, तो इस केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल नहीं कहेंगे। अगर लाइन ऐसे है रौनक, है ना,
इस तरह से लाइन है भोला मेरा। तो ये लाइन पैरेलल नहीं ना बाबू। तो यहाँ पे आप नहीं कहोगे बाबू कि एंगल एक दो इक्वल होगा। शांति से समझते रहना, चलते हैं। ये लाइन पैरेलल नहीं ना दोनों लाइन, तो यहाँ नहीं कहेंगे कि एंगल एक दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं होगा। सर लाइन कब निकल जाएगा? लाइन जिंदगी में जब भी बाबू पैरेलल होगा तभी यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक सर। सर यहाँ लीनियर पेयर के द्वारा नहीं निकाल सकते तो ये वाला नीचे वाला फिगर? अरे सब निकालेंगे, पहले जितना याद करवा रहे हो उतना याद करो ना, सब निकलेगा, टेंशन काहे लेते हो। ठीक पढ़ने में सब। नहीं है, ये रखा। ठीक, क्या हुआ बेटो, क्या कर रहा है जी बेटो, कने गया जी, कने है जी, ए बेटो कैमरा डाउन कर जी, इसकी मम्मी गुस्सा करे बेटो, कैमरा डाउन करो सीधा। बैठ के बाबू कहाँ भागल था जी। कहीं नहीं गए थे, हाथ धोने गए थे सर, तो खोल के बोल दे। अच्छा रुको आके पूछते हैं, जहाँ जो मम्मी कंप्लेन की तभी तो मार डंटा सटिया देंगे, बुलाते हैं संडे को, रुको। ठीक। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा सर, पैरेलल लाइन के अंदर में उल्टा वाला तिरछा तिरछा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, ये बात इतना याद रखना। ठीक सर। बराबर तभी होगा जब लाइन पैरेलल होगा, ये हो गया। अगला कहानी कल आपको बताए थे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये किसको कहोगे, तो बाहर में उल्टा अल्टरनेट एक्सटीरियर बोली कि नहीं बाबू, मनीषा अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल और उल्टा वाला। तो जैसे क्या सर, जैसे मान लो एंगल ये तीन एकर बाहर में उल्टा इधर चार, है ना। ठीक सर, कि नहीं, शांति से समझते चलना। बाहर में उल्टा वाला, तो ये एंगल तीन एकर बाहर में उल्टा चार, ये वाला एंगल पांच एकर बाहर में उल्टा छो। तो तीन के साथ चार, एंगल तीन और चार, एंगल पांच और छ, एंगल पांच और छो, है ना। ये आपस में कौन सा एंगल के रिलेशन होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। ये सब सारा आपको कल हम लिखा चुके हैं। बाहर में उल्टा एक कर बाहर में लक्ष्मी, ये तीन चार, तीन के उल्टा में इधर, पांच के उल्टा में छह, ये कौन से रिलेशन होंगे एंगल का, पांच छह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। तीन के साथ कौन रिलेशन होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं कब बाबू, जब लाइंस पैरेलल होगा। तो यदि कहीं दो लाइंस पैरेलल दे ले तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा। या बात को उलट के भी बोल सकते हो कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। इस बात को आज क्लास 10वां में यूज करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को। ठीक। नेक्स्ट बोला, तो कोई अगर आपसे पूछ दे बाबू कि मान लो 120 डिग्री है भोला, है ना, कोई अगर आपसे पूछ दे कि 120 डिग्री है और इधर वाला एंगल एक अपोजिट ये कितना होगा, तो ये 120 है तो ये कितना होगा, 120 होगा। अगर ये कोई 60 डिग्री कह रहा तो एक कर उल्टा में ये भी कितना होगा, 60 होगा, है ना। क्योंकि कैसे सर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से, कैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से, है ना। ठीक, दो एंगल हो गया। अगला आपको क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। सारा याद करते चलना, दिमाग में पूछेंगे। अगला कौन सा सर, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे सर, करस्पॉन्डिंग एंगल भोरा में हम लोग एक बाहर वाला एंगल और एक अंदर वाला एंगल, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। अगला समझो करस्पॉन्डिंग एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है, सेम होता है। ठीक। अगला समझो करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहोगे, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बोला। ठीक, तो लाइंस पैरेलल रहेंगे तभी लाइंस बाबू एंगल इक्वल होगा ना उसका, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, आगे अगला कौन सा है सर, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो ये मान लेते दो लाइन क्या बाबू, पैरेलल है ना मनीषा साहब। ठीक सर। और ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का कौन सा पेयर बनेगा, कौन से पेयर को क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहोगे लक्ष्मी, यही बात सीखना है कि नहीं।
आदित्य ऑन करो, ए रोशनी रोशन करो जी, अंशु जी से था फिर बंद कर लिया। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे, है ना। ठीक सर, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल बाबू क्या होता है, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एगो बाहर वाला एंगलवा और एगो अंदर वाला एंगलवा। हमरा के नहीं समझ में आया क्या आप बोल दिए कि नहीं, कृत का मन में तो यही ख्याल आ रहा है सर, ठीक बोला है ना। समझो, ट्रांसवर्स लाइन के बाबू, ये ट्रांसवर्स लाइन है तो एक साइड में एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला। ट्रांसवर्स लाइन के बाबू कीर्ति का एक ही साइड में ये और ये, तो ये बाहर हो गया ये अंदर हो गया, तो एंगल एक दो, ये कौन सा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। हम क्या आपको बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एगो बाहर एगो अंदर, तो जैसे कहने का मतलब क्या होगा, एंगलवा ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक, सोचते चलना, अभी लिखना नहीं है, मन से पढ़ते चलना इसका। हमने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे, ये ट्रांसवर्स लाइन है, इसके एक ही साइड में एगो बाहर एगो अंदर, एगो बाहर एगो अंदर वाला जो एंगल का रिलेशन बनेगा क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। ठीक, तो अब अपने मन से सोचो करस्पॉन्डिंग एंगल का कई गो पेयर बनेगा, सोचो। जय भारत। करस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर हुआ, ये दोनों मिला के तो ऐसा ऐसा कई गो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बनेगा। सोचो 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 इसका, सोचो सपना, ए शंख पुष्पी, सोचो जी। ए श्रुति सिद्धांत शीतल बाबू वीडियो ऑन कीजिए। आदित्य, निको कहाँ बस भागा जी। एक साइड दो दो को बनेगा, चार को बनेगा, बस खत्म। देखो स्माइरा, ए निको कहाँ भागा जी। देखो बाबू, हमने करस्पॉन्डिंग एंगल को क्या बोला कि ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एगो बाहर एगो अंदर। ठीक सर, तो एगो तो ये हो गया, और एक ट्रांसवर्स लाइन के एगो बाहर एगो अंदर कौन हो रहा, ये भी ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में बाबू, मान लो तीन है चार है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एगो बाहर एगो अंदर नहीं हुआ, तो तीन चार भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल कौन सा, एक दो, मनीषा साहू, एंगल कौन सा, तीन चार, ये क्या हो गया, और पेयर बनेगा। सोचो ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एगो बाहर एगो अंदर। हाँ सर, और तो दिखाई दे रहा, एगो ये वाला बाबू, मान लो पांच हो गया, ये एगो अंदर है ना जी, और ये एगो बाहर हो गया। ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एगो अंदर एगो बाहर एगो बाहर एगो अंदर, मतलब क्या बाबू, एंगल पांच बोला, बहुत भारी स्टिक है इसलिए नहीं होल्ड कर पा रहा, एंगल छह। ठीक सर, और क्या होगा बाबू, और सोचो, और एक आगो है, हाँ सर एगो और दिख रहा, ये वाला ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में ये अंदर, और ये एंगल आठ, एंगल सात और एंगल आठ, ये सब सारे के सारे क्या है, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है लक्ष्मी, पेयर्स ऑफ क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। किसको कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल बाबू, ट्रांसवर्स लाइन के भोला एक ही साइड में एगो बाहर एगो अंदर वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक, ठीक सर। अगला बात, यदि लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं वो बता दिए। अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ठीक सर, फिर बाबू क्या, उसके बाद बाबू करस्पॉन्डिंग एंगल बताएं, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एगो बाहर एगो अंदर, तो ऐसा ऐसा कई गो पेयर बनेगा, चार गो बनेगा, एक दो अनुष्का, तीन के साथ अनुष्का चार, पांच ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में पांच, और छह रौनक, और सात और आठ, ये सब सारे के सारे क्या बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होता है, मतलब अगर कोई आपको बोल दे कि बाबू 70 डिग्री है ना, तो ई वाला एंगल दो बोलेगा कितना, ये 70 है एंगल एक, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, तो ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक, तो पैरेलल लाइन में बाबू एगो एंगल देगा, हम लोग आठों के आठों एंगल निकाल सकते हैं, मात्र एक एंगल से रोशनी आठों का आठों एंगल निकल जाएगा। कैसे बताएंगे,
ठीक, इतना समझ में आ गया कृतिका? तो करस्पॉन्डिंग एंगल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है सर? सी है। वो सब नहीं होता, कहीं स्टैंडर्ड नहीं बाबू। आपको क्या बता दिया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगला बाबू क्या बाबू? को इंटीरियर एंगल और को एक्सटीरियर एंगल, इसको समझो, है ना। ठीक सर। कहाँ गई इस्ता? ए पास्ता, चल गई जी? ये इस्ता चल गई, बोली इस्ता। चलो ये तो गई भोली। नेक्स्ट बाबू, अगला बाबू, अगला क्या बाबू, है ना। अगला क्या मेरा? को इंटीरियर एंगल है। क्या है? को इंटीरियर एंगल और को एक्सटीरियर एंगल। तो याद रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, को इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, को एक्सटीरियर एंगल इक्वल, सॉरी बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, इतना ही इक्वल होता है, बाकी कोई इक्वल नहीं होता। अगला क्या बाबू? को इंटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल। तो ये मेरा पैरेलल लाइन है बाबू मेरे। हाँ सर। तो को इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, इंटीरियर का मतलब क्या बाबू? अंदर वाला। और को मतलब बाबू उसी के साइड वाला। मतलब क्या बाबू? सेजल, इंटीरियर मतलब अंदर, तो अंदर में चार एंगल है ना जी। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, एंगल एक दो तीन चार, यही ना चार गो एंगल है जी। ठीक। तो ये चार एंगल है बाबू, दो पेयर है। तो कौन सा दूगो पेयर कोई इंटीरियर बनेगा, यही आपको सोचना है, कौन दूगो बनेगा भोली श्रुति। तो देखो, एंगल को इंटीरियर मतलब एंगल एक और एंगल दो, ये दोनों बहुत ट्रांसवर्स लाइन के अंदर में एक ही साइड वाला एंगल, ट्रांसवर्स लाइन के बाबू अंदर वाला एक ही साइड वाला एंगल था, एक दो क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल होंगे। और देखो, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में अंदर वाला और एक आगो है। हाँ सर, ये भी ट्रांसवर्स लाइन है तो इसका एक ही साइड में, है ना, ये अंदर वाला तीन चार है। तो एंगल तीन और एंगल चार, ये क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल होंगे। क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल होंगे। अब यहाँ पे नहीं कहना कि को इंटीरियर एंगल इक्वल होता है ना। आपको बाबू वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग इक्वल होता है। को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होता। तो क्या होता है वही समझना है। ठीक। तो को इंटीरियर एंगल किसको कहेंगे सर? तो ट्रांसवर्स लाइन के बाबू अंदर वाला एक ही साइड में, तो अंदर वाला एक ही साइड, तो एक ही साइड यही ना, एक दो है बाबू रोना। तो ये एक दो और तीन चार, ये एक दो आपस में को इंटीरियर है। ये एक दो जो पेयर है ये को इंटीरियर है, तीन चार जो पेयर है ये को इंटीरियर है। ठीक। इतना तक हो गया बाबू निको? हाँ सर, इतना आ गया। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उसका सम एंगल, ये दोनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होता है। आगे लिखाएंगे, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता? 180 डिग्री होता। मतलब दोनों एंगल को जोड़ के क्या होगा? 180 डिग्री। मतलब को इंटीरियर एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ाए ना कृतिका भोली? हाँ सर। तो को इंटीरियर एंगल को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। मतलब को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री नेचर के होते हैं रोशनी। तो कोई आपसे अगर पूछ दे भोला कि ये 70 डिग्री बाबू, ये वाला एंगल दे दे 70, आप कहेगा ये वाला एंगल कितना होगा? ये 70 दे दे, कहेगा ये वाला। तो चूंकि ये एंगल और ये एंगल कैसा है? को इंटीरियर एंगल है। तो ये दोनों एंगल को जोड़ के कितना होता है? 180 होता। तो 70 में कितना जोड़ोगे 180 हो जाएगा? 110। तो ये ध्यान देना कृतिका, मनीषा, शांतनी, वो इंटीरियर के सम कितना होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो आपको एक एंगल चल रहेगा, दूसरा क्या कहेगा? निकालने के लिए कहेगा, है ना। हाँ सर। तो ये आपका को इंटीरियर एंगल होगा। उसी तरह से क्या बाबू? को एक्सटीरियर एंगल है। तो बाहर में, बाहर वाला एंगल ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में बाहर वाला एंगल, ये ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में अंदर वाला हो गया। सर आपका वीडियो स्टॉप हो गया। अच्छा, तीन चार और एंगल एक दो,
इक्को इंटीरियर हो गया एक एक चार, और को इंटीरियर का सम कितना होता है 180 डिग्री। 1 + 2 जोड़ोगे 180, या एंगल 3 + एंगल 4 जोड़ोगे 180 डिग्री होगा। ठीक। अगला टाइप कौन सा है बाबू? अगला टाइप अदिति आपका बाबू को एक्सटीरियर एंगल है ना। ये अदिति वीडियो ऑन करो जी। को एक्सटीरियर एंगल किसको कहोगे सर? ट्रांसवर्स लाइन के बाबू एक ही साइड में बाहर बुलाएंगे, ट्रांसवर्स लाइन के एक के साइड में बाहर वाला एंगल तो कौन बनेगा? ट्रांसवर्स लाइन के एक के साइड में लक्ष्मी रोशनी, बाहर वाला एंगल कौन बनेगा? जैसे क्या बाबू? जैसे ये भोला, ये ट्रांसवर्स लाइन के बाहर वाला एंगल भाई ये हो गया 5 हो गया, और ये मान लो 6 हो गया। तो ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में ये दोनों बाहर वाला एंगल बा 5 और एंगल बा 6, एंगल बा 7 और एंगल बा 8। एंगल 7 कृतिका एंगल 8, 5 के साथ 6, 7 से 8, ये आपस में क्या है? को एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? को एक्सटीरियर एंगल। ठीक। तो को एक्सटीरियर का भी सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल 5 ये जोड़ोगे तो 180 डिग्री होगा। एंगल 7 और 8 को भी जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब आपको बाबू एगो एंगलवा ई कह दे बाबू की 70 डिग्री है, तो कहेगा एंगलवा 6 नंबर कितना होगा? ये 70 है तो 6 नंबर कितना होगा? तो 70 प्लस इस एंगलवा को जोड़ के 180 होता है। तो 70 में कितना जोड़ोगे कि 180 होगा, या ये दोनों जोड़ के 180 होगा। तो 180 में 70 घटा दोगे तो यही ये आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों एंगलवा को जोड़ के 180, ये दोनों जोड़ के एंगलवा 180 श्रुति। नेक्स्ट कंसेप्ट। तो ये सम ऑफ बाबू कहीं भी एकदम जिंदगी भर गांठ बांध के एकदम कसम खा के याद रखना, अगर बाबू कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है मतलब लाइंस क्या होंगे? पैरेलल होंगे। या लाइंस पैरेलल है बाबू तो कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। या कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। दोनों बात सही है। लाइन पैरेलल है तो जोड़ के 180 डिग्री, या जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है को इंटीरियर एंगल को, तो लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। पूरी की पूरी कहानी आपका क्या था बाबू? मनीषा कृतिका है ना, जो भी बच्चे ने उसका एंगल्स की कहानी थी। इतना सारा एंगल्स आपको याद रहेगा। तो अब ये सब जितना पढ़ाएं इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो लास्ट लाइन को एक्सटीरियर एंगल में बाबू फोटो बनाना बाकी रह गया। और बाबू का को इंटीरियर रहे चाहे को एक्सटीरियर रहे, उसका सम ऑफ एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो लास्ट बाबू ये एक्सटीरियर एंगल के नीचे बोला हम लोग का डायग्राम बाकी रह गया। इसको बनाते हैं बाबू, उसके बाद की कहानी हम लोग सीखेंगे। कल आप लोग का बाबू वीकली टेस्ट होगा जी, नहीं दोगे बाबू कुटा जाओगे। जितना पढ़ाए बोला मोशन वगैरह होगा आपका मैथ बाबू। या इस बार बाबू करेंट लेते हैं। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा? चलो आदित्य से पूछते हैं, इसका मार्क्स कम आता। आप कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा आदित्य बाबू? आदित्य, ए आदित्य बाबू, इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री पढ़े तो केमिस्ट्री पूरा पढ़ लीजिएगा जी। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बोला। और केमिस्ट्री के पहले मैथ पढ़े, फैक्टराइजेशन पढ़े, पोलिनोमियल। हाँ पोलिनोमियल, फैक्टराइजेशन और केमिस्ट्री इतने ही रहने तो ज्यादा नहीं। इतना आज आंख में पानी डाल डाल के रिवीजन करना, जिसका कम मार्क्स आएगा कूट देंगे। फैक्टराइजेशन पोलिनोमियल बोला ज्यादा यही रहेगा, वो केमिस्ट्री से कुछ कुछ क्वेश्चन रहेंगे। फिजिक्स। फिजिक्स अगला बार देख लेंगे, ये सब बहुत सारा नहीं पढ़ ले। नेक्स्ट बोला फॉर एग्जाम्पल पोलिनोमियल, फैक्टराइजेशन, और बोला आपका केमिस्ट्री। नेक्स्ट उसके नीचे लिखेंगे बोला डायग्राम, जब भी कोई स्टीरियो एंगल को डिफाइन किया जी, डायग्राम बनाओ तो एंगल 1 2, एंगल 3 4 क्या है? को एक्सटीरियर एंगल। मतलब क्या सर? एंगल 1 एंड 2 और एंगल 3 एंड एंगल 4। मन से पढ़ना कृतिका। ये क्या है? पेयर ऑफ को एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या बाबू? पेयर ऑफ को एक्सटीरियर एंगल, या इसी को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। को एक्सटीरियर एंड बाबू को इंटीरियर एंगल एंड को एक्सटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। मतलब क्या सर? सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना 180 डिग्री। आर सप्लीमेंट्री मतलब हमारा नहीं समझ में आया। डेट इज ऐसे एंगल एक दो, एंगल एक प्लस एंगल दो है ना, और एंगल तीन प्लस एंगल चार जोड़ के कितना 180 डिग्री। ये कौन सा है? को एक्सटीरियर एंगल है बोला है ना। तो को एक्सटीरियर एंगल को जोड़ के 180 डिग्री। इसी तरह से को इंटीरियर को भी जोड़ोगे। मान लो ये 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। इधर लिख लेंगे बाबू एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये कौन सा एंगल है? को इंटीरियर एंगल है। कहाँ गई थी इस्ता? प्यास लग गया था जी। खत्म होता है क्लास तब आती हो जी। पूरा तो ये कहानी छोड़ दी जी। पूरा तो कहानी छोड़ दी भोली। आए बोले इस्ता कल स्कूल में छुट्टी ना है जी। नो सर, कल मेरा कंपटीशन है तो उसी की प्लान करने गई थी। सर ये वाला तो मेरे को आता है। इस टाइम पे मैं आ गई थी जब आप लास्ट में ये पढ़ा रहे थे ना। नहीं, पूरा खत्म हो गया भोली। जब तक के एक बार रिवाइज नहीं करोगे नहीं होगा। जल्दी लिखो जी। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। लिखो जी कितना नंबर क्वेश्चन होगा सेजल एंगल वाला? लिखा है जी नंबरिंग बाबू? खाए जाओ सेजल खाए जाओ। 15 से होगा। लिखियो लक्ष्मी कितना नंबर पे सर होगा जी? कल वाला टेस्ट देना है। 15 से होगा। कल का टेस्ट दोगी जी? कितना लक्ष्मी? सर 15 से होगा 15। हाँ चलो लिखो। आपको ये सर हाँ जी देना है जी। कल पोलिनोमियल फैक्टराइजेशन पढ़ना। फैक्टराइजेशन मन से रिवीजन करना। सर मेरे को इस बैच का थोड़ी ना देना है, मेरे को तो अपने ही बैच का देना है ना। को नहीं देना, आपको अपने बैच का देना। थ्योरम पर बता दीजिए। थ्योरम वगैरह अभी इसको खत्म करेंगे तब ना ट्रायंगल में आएगा, सर्किल में आएगा थ्योरम। इसमें भी है सर? सर कल भी एग्जाम है। आज कल भी एग्जाम है। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जल्दी लिखो। 2 दिन और लगातार। एक आध दिन आप लोग का पीटीएम रखेंगे बोला। सोमवार मंगल बुध देखते बाबू कुछ कुछ गार्जियन का बाबू इशू वगैरह राइज हो रहा है, क्या है नहीं। सर सर हम सब आपके घर आएंगे क्या? नहीं जी ऑनलाइन पीटीएम बोला, कहता घर आएंगे थोड़ा समस्या सोल्व किया जाएगा, नहीं तो फिर हम आपके घर आएंगे। अच्छा, घर में जगह नहीं है सर का। जल्दी लिखिए। 7 थ्योरम सर लाइन एंड एंगल में। 7 और 8 और 5 अच्छो क्या हुआ जी? बोला बोलो बाबू क्या बोला बिटू? 7 थ्योरम है सर। अच्छा पहले इतना सीख लो ना फिर थ्योरम वगैरह भी हो जाएगा। सर लेकिन पीटीएम में तो हम क्लास में जाते हैं। हाँ तो यहाँ भी ये क्लास ही ना बाबू, हद करते हैं जी। ये तो इससे बढ़िया कोई क्लास है बाबू? सर मैं कह लेकिन क्लास में तो बोर्ड भी होता है, मार्कर, ये सब तो आपके घर पे है। हाँ तो ये भी क्लास है, सारा चीज अवेलेबल है बाबू, इसमें दिक्कत क्या? नेक्स्ट बोला तो सारा बाबू है ना क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू। अभी नहीं जाए सर। सर 15। 15 फाइंड द वैल्यू बोला
ऑफ एंगल 1 2 3 4 5 एंगल 6 एंगल 7 ये दो गो पैरेलल लाइन दिया हुआ है। देखो एगो क्वेश्चन समझा देते हैं आपको समझ में आ जाए। आपको एक एंगल देल रहेगा तो उससे हम लोग पैरेलल लाइन में 8 एंगल निकाल लेंगे श्रुति। कैसे सर? ऐसे सर। है ना? ग्राफ में बता रहे हैं सर। में बता रहे हैं मतलब कह रहे हैं कि ग्राफ है ना सर, ग्राफ। ये एंगल आपको दिया हुआ है। मान लो ये एंगल आपको 60 डिग्री दे दिया, ठीक? तो बाकी जो रेस्ट ऑफ एंगल है श्रुति सारा निकालना। मान लो एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 7, ये सारे के सारे निकालने। देखो कैसे निकालोगे। सॉल्यूशन बोला। अब रिलेशन आपको जितना एंगल पढ़ा है वही सब यूज होगा। तो ऐसा नहीं बाबू कि इसका एक ही तरीका, बहुत सारे तरीके हैं। आपको जो आता है वही सही है। जैसे एंगल 1 पूछेगा तो एंगल बाबू, एंगल 1 और इस एंगल में 60 में और 1 में कौन सा रिलेशन होगा? लीनियर पेयर लगा सकते हो। अरे ये स्ट्रेट लाइन है बोला तो 1 60 लीनियर पेयर होगा, तो ये 60 है तो लीनियर पेयर का एंगल 180 तो 120 होगा। और नहीं तो 2 और 60 भी निकाल दो। और बाबू 7 या 60, 7 और 60 में कौन रिलेशन होगा सोचो। तो बाबू यहाँ पे एंगल बाबू जो 7 है और 60 है, 7 और 60 में कौन सा रिलेशन होगा? लीनियर पेयर होगा। अरे ये स्ट्रेट लाइन है तो टोटल का टोटल एंगल है ना, यहाँ से उछल के यहाँ जाते 180, तो 7 + 60 बराबर 180, तो 7 के 7 की वैल्यू नहीं निकल जाएगा। एंगल 7 + 60 बराबर कितना सर? 180 डिग्री, है ना? कैसे सर? लीनियर पेयर मतलब बाबू एक ही स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, सर 120 डिग्री। ठीक? तो एंगल 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू मनीषा साहब? 160 - 60 बराबर एंगल 7 बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। अब 7 निकल गया, 1 और 7 में क्या रिलेशन है सोचो। 7 1 में क्या रिलेशन होगा? कौन सा एंगल होगा बाबू? अनुष्का बोलो बोले। एंगल वर्टिकल। एंगल सर 1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 1 7 में कौन सा एंगल होगा अनुष्का? वर्टिकली अपोजिट है। कौन सा है? वर्टिकली अपोजिट है। सर अब मेरे को आ गया। ये वर्टिकली अपोजिट है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो 7 बराबर 120 है तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। गुड तो इवनिंग ये सर। 120 हो गया। अब सोचो 1 3 में रिलेशन निकाल दो, चाहे 1 के साथ 4 निकाल दो। 1 4 कौन सा एंगल होगा? बोलो बाबू, बोलो मनीषा साहब। 1 4 में कौन सा एंगल रिलेशन होगा मनीषा? 1 4 एंगल कौन सा होगा जी? बोलो। सर सर अल्टरनेट इंटीरियर। कौन सा? अल्टरनेटिव इंटीरियर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपको लिख लिख क्या करना है ऐसे? है एंगल एंगल 1 और 4 बराबर हैं। कैसे सर? 1 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हो गया, तो एंगल 4 बराबर एंगल 1 है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना? तो लिख लिख के करना है। तो सर एक कल से मेरे को इस बैच में नहीं आना ना। कल टेस्ट है, कल नहीं आना। एंगल 1 बराबर कितना? 120 है। तो 4 बराबर 120 हो गया, ये भी कितना हो गया? 120 हो गया। अब सोचो 4 5 में कौन सा रिलेशन होगा? सोचो जी। 4 वर्टिकली अपोजिट। है ना? ऐसे करके कंटिन्यू करना बाबू, बाकी अपना खुद करो, है ना? 2 3 वो है, खुद करो जी। 4 तो जो बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, 2 बच गया। ठीक करके भेजना मनीषा साहब। 1 2 को करना बोली। बाय सर। ठीक है, जाओ जिंदगी जी लो। सर सर आपने बाय। जैसे वर्टिकली अपोजिट ये जो लीनियर पेयर बताया ना कि 60 डिग्री था तो उसको 120, तो ऐसे सीधा करने पे मैम बोलती हैं कि इस पे
एक्स लिख के पूरा लीनियर इक्वेशन करके करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जो 60 है एगो 1 को x मान लो। ठीक है, उनका ये 7 है तेरा, x मान लो, x प्लस 60 बराबर 180, तो x बराबर 160 माइनस 180 माइनस 60, 7 के जगह x मान लो, क्या फर्क पड़ता है? अपना अपना नाटक होता है, वो जैसे वो आप लोग को नचावे। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे भोला मेरा? कंबसन पढ़ रहे थे। सर बहुत मजा आया। नेक्स्ट भोला।